31 दिसंबर 2007 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। तो जैसे नए वर्ष के उपलक्ष्य में आज की मुरली बाप दादा ने चलाई है और टाइटल में ही है, टाइटल में ही पूरे मुरली का सार आ गया है जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। जिसे आज के मुरली में बाबा कह रहे हैं कि महादानी, निर्विघ्न, योगी तो बच्चे हैं ही, पर अखंड शब्द को बाबा अंडरलाइन करने के लिए कह रहे हैं कि अखंड बनना है। और जैसे बाबा कह रहे हैं आज के मुरली में कि सदा सफलता मूर्त बनना, तो सफलता मूर्त बनने के लिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं, बाबा बता रहे कि जैसे समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, ज्ञान, गुण, इनके खजाने बहुत सारे बच्चों को प्राप्त हुए हैं, तो उनको सफल करना है। जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं, क्योंकि सफलता हम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर ये खजाने हम सफल करेंगे तो भविष्य में सतयुग में उसकी प्रारब्ध हमें बहुत अच्छे से मिलेगी। उसका बहुत सुंदर वर्णन भी बाबा ने किया है। और बाबा ने कहा है कि लक्ष्य रखना है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो बहुत सुंदर मुरली है आज की। विस्तार से हम बाबा बाप दादा के ही शब्दों में देखते हैं कि आज बाबा मुरली में क्या कहना चाहते हैं। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे साकार में बाबा मिलन करते हैं, पर दूर बैठे भी बाबा देख लेते हैं। सेंटर पे होंगे, अपने घरों पे होंगे, पर दिल से बाबा के समीप रहते हैं। तो दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव, और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। तो बहुत सुंदर बाप दादा यहाँ पे बता रहे कैसे दुनिया वाले ये उत्सव मनाते हैं, और हम बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन ही उत्सव है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। तो जब भी बाप दादा और हम बच्चे मनाते हैं तो हम सभी जगे हुए दीपक है, ऐसा बाबा बहुत अच्छे से बता रहे। और ये उत्सव मनाने आए हैं। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो
नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है? पूछ रहे बाप दादा। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो आप में क्या नवीनता लाए, तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे। कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशंस फैलाएंगे? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो कितने सारे अब बाबा यहाँ पे हम बच्चों को टाइटल्स दे रहे हैं। हम बच्चे विश्व के फाउंडेशन है, पूर्वज है, साथ साथ पूज्य भी है। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशंस फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशंस फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशंस फैलाएंगे? और एक टाइटल दे दिया बाबा ने। बाबा कहे आप तो प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत हो। तो अगर प्रकृति इतने सारे वाइब्रेशंस फैलाती है, तो प्रकृति के मालिक कौन सा वाइब्रेशंस फैलाएंगे, जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। और इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं, उन खजानों को सफल करो और सफलता मूर्त बनो। विशेष समय का खजाना वेरी इंपॉर्टेंट। हर खजाने का इंपॉर्टेंस बाबा बता रहे। तो विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो,